गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों को याद होगा पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल वेव इट इज़ मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। उसका कुछ केस पढ़े थे ना, जैसे उसका एक फॉर्मूला क्या था फोर्स का, F इक्वल्स क्यू वी क्रॉस वी। डायरेक्शन निकालने का क्या तरीका था, V से B की तरफ फिंगर रख के कर्ल करो B की तरफ यानी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स यानी दैट इज राइट हैंड थंब रूल लगाना था। इसका जो स्पेसिफिक एक केस पढ़ा था हमने कि जब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चार्ज फ्लो कर रहा हो तो कोई फोर्स नहीं लग रहा था। फिर दूसरा केस पढ़ा था हमने कि जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर वेलोसिटी हो तो क्या फोर्स होगा, उसमें सर्कुलर पाथ हमारे पास आया था, है ना। सर्कुलर पाथ भी ट्रैवल कर रहा था लेकिन वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ट्रैवल कर रहा था, याद होगा आपको। अगर आपको हल्का फल्का कुछ याद हो तो ऐसे लिए थे हम चार्ज मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल को मूव करवाए थे तो जो फोर्स आया था वो कुछ उस फोर्स के कारण, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है और ये इधर मूव कर रहा है तो इस पर जो फोर्स लगा था वो इस तरफ था। फिर मान लीजिए केस था, इसके कारण हम इधर देखे थे और इसके कारण इस तरफ और इसके कारण इस तरफ। और ये देखिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो मेरा सर्कुलर पाथ ट्रैवल कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक केस देखे थे जब वेलोसिटी पार्टिकुलर एक एंगल बनाती है b के साथ, है ना, उसमें देखे थे। चलिए एक क्वेश्चन है आपके लिए, आपके पास b दिया हुआ है 4 × 10⁻³ टेस्ला k कैप यानी z डायरेक्शन में। फोर्स दिया हुआ है जो उस पर फील हो रहा है 4i कैप प्लस 3j कैप × 10⁻10 न्यूटन। q दिया हुआ है जिस चार्ज पे लग रहा है 10⁻6 कूलम पॉजिटिव चार्ज है। वेलोसिटी है आपका xy प्लेन में, ठीक है, z पे परपेंडिकुलर xy प्लेन में। आपको बताना है वेलोसिटी का वैल्यू, बताइए जल्दी से, इसको बताइए जल्दी। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल तरीका है कि हमारे पास एक फॉर्मूला था F इक्वल्स क्यू वी क्रॉस बी, है ना। बट यहाँ V है नहीं हमारे पास, तो V को पहले हम कुछ मान लेते हैं। मान लेते हैं V1 I कैप प्लस V2 J कैप। V1 हो गया x की तरफ यानी x कंपोनेंट और V2 हो गया J कंपोनेंट। अब F का वैल्यू रखो 4i कैप इंटू 10⁻⁻10, ऐसे कर लेते हैं 4 × 10⁻⁻10 i कैप हो जाएगा प्लस 3 × 10⁻⁻10 j कैप हो जाएगा इक्वल्स q का वैल्यू फिर रखते हैं हम लोग 10⁻⁻6 और फिर v का वैल्यू रखते हैं v1 i कैप v2 j कैप इनटू ये जो वैल्यू है हमारे पास कैपिटल B का, वो कैपिटल B का वैल्यू क्या है, तो 4 × 10⁻³ k कैप। क्रॉस पढ़ लेना है यानी I क्रॉस k और J क्रॉस k। J क्रॉस k I होता है आप लोगों को मालूम है, और I क्रॉस k को हम लोग -j कहते हैं, याद होगा ऐसा कुछ आप लोग पढ़े हैं। I J K इस तरफ पॉजिटिव लेते थे रिजल्ट और इसके अपोजिट में इस तरफ आप लोग निगेटिव लेते थे रिजल्ट, और 2 का मल्टीपल तीसरा आता था तो I क्रॉस J तो K ही होगा, नहीं I क्रॉस J का जरूरत भी नहीं हमको, J क्रॉस K I होगा और I क्रॉस K -j होगा। तो चलो दोनों को करते हैं सॉल्व और लाते हैं रिजल्ट। तो 4 × 10⁻⁻10 I कैप 3 × 10⁻⁻10 j कैप इक्वल्स क्या हो जाएगा, इधर सॉल्व करके देखते हैं। ये -6 और ये -9, 3 -9 तो 4, ये पहले j क्रॉस के आई हो रहा है तो इसको हम पहले लिख दे रहे हैं, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे भी लिखो कोई दिक्कत नहीं। 4 × 10⁻⁻9 v2 i कैप, ठीक है, और फिर i क्रॉस के को -j करेंगे तो 4 × 10⁻⁻9 ये क्या हो जाएगा तुम्हारा v1 i कैप, आई नहीं वो j सॉरी, i क्रॉस के -j होता है, ठीक है। अब कंपेयर करेंगे i को i से और j को j से, हमारा रिजल्ट आएगा। तो इस हिसाब से मेरा V2
अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें ये डिवाइड कर सकते हैं, तो V2 मिल जाएगा हमारा, दैट इज 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 डिवाइड बाई 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 1। V1 भी वैसे ही निकाल सकते हैं, V1 हो जाएगा तुम्हारा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 डिवाइड बाई 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, माइनस में 3/4.75 हो जाएगा तुम्हारा इंटू 10 टू द पावर माइनस 1। अब वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, रिजल्ट आ जाएगा तुम्हारा V का। ठीक है, चलो जल्दी से नोट करो इसको। हो गया नोट? चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है जो इनवर्ड है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड B है और दो सेम चार्ज पार्टिकल अलग अलग मासेज के। ठीक है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड ये B है मान के चलो। ठीक है, दो चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल को हम यहाँ पे एक्चुअली B हम ले लिए हैं तो इसको P कर लेते हैं। ठीक है, और दूसरा चार्ज पार्टिकल का जो ट्रैजेक्टरी है वो ऐसा कुछ दिख रहा है Q का। ठीक है, चार्जेस दोनों पे सेम है स्मॉल q, चार्जेस दोनों पे सेम है स्मॉल q। ठीक है, इसका मास है ma, ए नहीं एक्चुअली क्वेश्चन बुक में यही था इसलिए लिखा गया, और इसमें है mq। आपको बताना है रिलेशन, और ये रिलेशन जो भी दिया है आप ऑप्शन में देखिएगा, ये आईआईटी में पूछा हुआ भी है, वो आपका मोमेंटम से रिलेटेड है, दैट इज m और v के प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो आप यहाँ पे देख क्या पा रहे हो, चार्जेस सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, मासेस डिफरेंट हैं क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है कि कौन बड़ा कौन छोटा है। ठीक है, हाँ एक चीज़ और क्या गिवन था जो हमने देखा नहीं ध्यान से, एक्चुअली एक का इसका va वेलोसिटी vq वेलोसिटी है और इसका vp वेलोसिटी है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, सॉल्व करने का तरीका क्या है, कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या कांस्टेंट है, तो q एंड b आर कांस्टेंट। ये तो पहले कांस्टेंट है क्योंकि ये दोनों के लिए सेम कह रहा है, सेम चार्ज, और मैग्नेटिक फील्ड तो एक ही है। दूसरा जो हम समझ सकते हैं कि आर क्यू इज ग्रेटर देन आर पी। आर क्यू क्या है, ग्रेटर देन आर पी है, और आर का फॉर्मूला होता है एम भी अपॉन क्यू बी, पढ़े हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, एम क्यू वी क्यू अपॉन क्यू बी इज ग्रेटर देन एम पी वी पी अपॉन क्यू बी कैंसल, एम क्यू वी क्यू इज ग्रेटर देन एम पी वी पी। ये रिजल्ट हो गया हमारा, नोट कर लीजिए इसको। और भी क्वेश्चन है इस पे रिलेटेड देते हैं, बनाइए इसको, नोट करिए। हो गया नोट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तीन पार्टिकल हैं, अल्फा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोजेक्टेड इन कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड such that it will follow सर्कुलर पाथ। ध्यान से समझिएगा, इस ब्लैक से लिखें, इट विल फॉलो सर्कुलर पाथ। ठीक है, एंड
काइनेटिक एनर्जी ऑफ, काइनेटिक एनर्जी ध्यान से देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल पार्टिकल्स आर सेम। काइनेटिक एनर्जी क्या है? सेम है। आपको बताना है कि रेडियसेस में सबके सर्कुलर पाथ है तो रेडियस तो होगा ही, तो सबके रेडियस में क्या रिलेशन है? दैट इज आर अल्फा, आर पी एंड आर डी न्यूट्रॉन को आपको करना है इन तीनों को रिलेट। क्या करना है? इन तीनों को रिलेट करना है। बताइए रिलेशन कितना आएगा और कैसा आएगा? सेम, डिफरेंट, जो भी है, बस कंडीशन इतना है कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रखा गया है ना। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रखा गया, तब तक इसको मिटाते हैं, आप उसको करें सॉल्व, फिर देखते हैं होता क्या है। हुआ सॉल्व? चलो ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे हम लोग। सबसे बड़ी बात है कि क्या रेडियस का कोई फॉर्मूला है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के टर्म में? रेडियस का कोई फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी के टर्म में? तो एग्जैक्टली वी हैव द फॉर्मूला। वो था R इक्वल्स अंडर रूट 2mke अपॉन QB। यही था ना फॉर्मूला हमारा, अंडर रूट 2mke अपॉन QB। चलो ठीक है। इसका मतलब कि यही अगर कांस्टेंट है और B भी कांस्टेंट है तो R डिपेंड किस पे कर रहा है? तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट अपॉन M अपॉन Q के। तो तीनों के लिए अलग अलग रेडियस आ सकता है या सेम आ सकता है, ये डिपेंड करेगा इनके रेशियो पे अंडर रूट M अपॉन Q के। तो चलो पहले निकालते हैं हम लोग अल्फा का। तो देखो अगर तुमको जहां से मालूम हो जरा ध्यान से, तो ये प्रोटॉन होता है 1h1, 1h2 और ये होता है 2He4। ऐसे कुछ होता है ना, 4 4 2, इसका दोनों 1, इसका 2 और 1 जो भी है। चलो ठीक है। R अल्फा निकालते हैं, रूट 4/2 डेट इज 1, 4 का 2 ही होना है। फिर R P निकालते हैं, तो ये तो सिंपल है कि 1 ही आएगा, 1 1 का रेशियो तो 1 ही होता है, डेट इज ये तो सेम हो गया। और R D निकालते हैं तो R D आ जाएगा अंडर रूट 2/1 डेट इज 1.4, है ना। तो R D ग्रेटर देन है R P और अल्फा से, नोट कर लीजिए। हो गया नोट? चलिए तो इसका दूसरा सवाल देखते हैं और इस पे बेस्ड जो पूछा है और भी सवाल। देखिए एक और सवाल जो पूछा है बेसिकली वो था क्या कि दो चार्ज पार्टिकल हैं A और B, ठीक है, सेम चार्जेस हैं, इस पे भी Q, इस पे भी Q, इसके मासेज हैं Ma और इसके मासेज हैं Mb। और जब इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, एक पार्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, तो ये देखा गया कि इसके रेडियस R1 और R2 फाइंड आउट हुए व्हेन दे आर एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस V। बताइए कि मासेज का रेशियो क्या होगा? बताइए, मासेज का रेशियो कैलकुलेट करना है आपको। रेडियसेस दिए हुए हैं, चार्ज दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एक ही है दोनों के लिए, और दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस V से एक्सेलरेट किया गया, मूव करवाया गया। बताइए, देखो क्या कोई फॉर्मूला है हमारा रेडियस का पोटेंशियल डिफरेंस से? याद होगा ऐसे आप लोग को। तो R इक्वल्स एक फॉर्मूला था अंडर रूट
2m क्यू वी अपॉन क्यू बी, ऐसा कुछ था, दिख रहा है। चलो कौन कौन कांस्टेंट है इसमें? चार्ज कांस्टेंट क्योंकि सेम चार्ज है, v कांस्टेंट सेम ही है, और ये b भी कांस्टेंट है। तो मतलब यहाँ से तो ये हो गया कि r डायरेक्टली रूट m के होगा, यानी m डायरेक्टली r स्क्वायर के होगा। तो बहुत सिंपल है, ma अपॉन एम बी इक्वल्स r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर। नोट कर लीजिए इसको, हो गया। चलते हैं अब इसके बाद थोड़ा सा इसी पर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पे। हो गया नोट? चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं, मतलब और एक दो क्वेश्चन देखते हैं इस पे अच्छा सा। ये तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछा था कुछ देख लिए हैं, कुछ और देखेंगे। अब देखिए जो क्वेश्चन कह रहा है कि v जो है v नॉट आई कैप है और b जो है वो है b नॉट जे कैप। ठीक है, एक चार्ज दिया हुआ है q, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, इज entered in magnetic field from origin। आपको बताना है कोऑर्डिनेट ऑफ चार्ज q आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद आपको बताना है इस चार्ज का कोऑर्डिनेट क्या होगा। कैलकुलेट करो जल्दी से। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे पहले वो समझते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी किधर दिया हुआ है? एक्स एक्सिस की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? वाई एक्सिस की तरफ। तो वेलोसिटी दिया हुआ है एक्स एक्सिस की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है वाई एक्सिस की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू दिया हुआ है वो बी नॉट जे कैप, और ये वैल्यू दिया हुआ है वी नॉट आई कैप, है ना। ठीक है, अब मान लो ये है जेड एक्सिस आपका, कुछ तो होगा कोई ना कोई। फोर्स किधर लगेगा सोचिए तो जरा। तो जिधर फोर्स लगेगा उधर ही आपका क्या कहते हैं वैसे ही सर्कुलर पाथ ट्रेवल करेगा। याद होगा हमने इस तरह का सॉल्व किया था, तो उसमें आप इधर ट्रैवल कर रहे थे तो फोर्स इधर लग रहा था। ऑब्वियस है कि सर्कल भी ऐसा ही किया था और ये उसका सेंटर हो गया था, मतलब जिधर फोर्स लग रहा होता उधर ही सेंटर होता है। तो इसमें फोर्स किधर लगेगा? आपको करना है क्या है, फिंगर रखना है वेलोसिटी की तरफ, कर्ल करना है फील्ड की तरफ, तो फिर उधर से रिजल्ट आपका आ जाएगा जेड की तरफ। यानी इसमें जो फोर्स लग रहा है वो जेड की तरफ प्लेन के बाहर लग रहा है और सर्कल इसमें ही करेगा। तो ये इसका सेंटर इधर जेड की तरफ कहीं होगा, उस पर सर्कल करेगा, तो उसका हमको फाइंड आउट करना होगा। यानी ये तो वेलोसिटी का प्लेन क्या हो गया? वेलोसिटी हो गया इन एक्स जेड प्लेन, है ना। वेलोसिटी किस में रहेगा? एक्स जेड प्लेन में। तो एक काम करते हैं, इसको देते हैं एक टर्न और ऐसे घुमाते हैं, मतलब एक्स वाई और एक्स वाई और जेड। अगर हम इसको देंगे एक टर्न तो वाई चला जाएगा अंदर की तरफ और ये बन जाएगा एक्स जेड, यानी एक्स जेड और ये जो पीछे एक्सिस देख रहे हैं वो वाई होगा और माइनस वाई बाहर की तरफ होगा। ठीक है, मतलब इसको एक टर्न देना है अंदर की तरफ ऐसे, तो बन गया ये एक्स ये जेड।
ठीक है, और y तो अंदर है ही, जो भी है y अंदर है इस तरफ, ठीक है। और इस पे बनेगा एक सॉरी थोड़ा बड़ा सर्कल बनाए तो समझ में भी आएगा, नहीं तो बोर्ड पे दिखेगा भी नहीं आप लोग को। y जो भी है वो रहेगा अंदर की तरफ, ठीक है। और इसमें हम लोग बनाएंगे एक सर्कल, बन गया सर्कल, ये हो गया इसका सेंटर, और आपको बताना है कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले ये सर्कल है तो इसका कुछ रेडियस रहा होगा, उस रेडियस को हम अगर फाइंड आउट करें तो एम भी अपॉन क्यू भी होता है। लो मास तो दिया ही नहीं था हमने, इसका मास मान लो अब एम, ठीक है, चार्ज क्यू और मास एम है, ठीक है। तो एम वी नॉट अपॉन क्यू बी नॉट हो जाएगा, ठीक है, ये रेडियस मिल गया। अब आपसे ये कह रहा है लोकेशन निकालना है टी टाइम पे, तो ये घूमते घूमते मान ली यहाँ पहुँचा और इसका कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितना एंगल ट्रैवल किया। तो एंगल ट्रैवल करेगा ओमेगा टी, और ओमेगा का वैल्यू कुछ था क्या, क्यू बी बाई एम, ऐसा कुछ था क्या, जो भी है। तो ओमेगा क्या होगा, क्यू बी नॉट अपॉन एम। अरे भाई वी बाई आर ओमेगा होता है ना, तो इसको वैसे भी कर सकते हो, यहाँ से भी निकल जाता है, कोई बड़ा चीज़ थोड़ी ना है। तो एंगल कितना हो गया थीटा, यानी ओमेगा टी कितना हो गया, क्यू बी नॉट अपॉन एम इंटू टी, ये एंगल मिल चुका है। और हमें चाहिए ये कोऑर्डिनेट्स, यानी ये कोऑर्डिनेट ऐसा, ये वाला, जिसमें से ये है आपका z और ये है आपका x, जो कि ये भी है। तो x के लिए तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस वाला बात हो जाएगा, तो साइन थीटा लग जाएगा। और इस वाले में क्या होगा, z वाले के लिए पूरे r में से ये इतना हटाना होगा तभी ये रिजल्ट मिलेगा। पूरा r है ना, यहाँ से यहाँ तक बाबू देखिए, ये o है, मान लो इसको o डैश ले लो, o से o डैश r है, उसमें से अगर ये पार्ट हम हटा दें तो हमको ये z मिल जाएगा, ठीक है। चलो निकालते हैं। तो x हो जाएगा साइन थीटा से ना, तो x अपॉन r, साइन थीटा क्या हो जाएगा, x अपॉन r, तो x क्या हो जाएगा, r साइन थीटा, डेट इज r साइन ओमेगा टी, और ये रिजल्ट हो जाएगा r साइन क्यू बी नॉट टी अपॉन m, ये रिजल्ट आ गया x का। फिर वैसे ही हम लोग किसका निकालेंगे, z निकालेंगे। तो z होगा क्या, z कोऑर्डिनेट r में से ये हटाना है कॉस वाला पार्ट, तो r माइनस r कॉस ओमेगा टी होगा, तो r कॉमन ले लो, 1 माइनस कॉस क्यू बी नॉट टी अपॉन m, ये रिजल्ट हो गया। आप इसको नोट कर लो, तो आपको कोऑर्डिनेट मिल गया। अब कोऑर्डिनेट में y क्या होगा, ऑब्वियस है कि आपका जो प्लेन एक्स वाई है, एक्स जेड है, उसका इक्वेशन भी होता है y इक्वल टू 0, डेट इज y इक्वल्स 0 होगा। हो गया नोट। चलो आगे देखें जरा, हम देखते हैं इसके आगे क्या होगा। एक और सवाल है, देखो अगर कोई तुमसे पूछता है इसमें कि कोऑर्डिनेट हम पूछे हैं, अगर इसमें कहता है कि इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है तो नहीं निकाल सकते थे। कोऑर्डिनेट अगर दिया हुआ है, कि ऐसा क्वेश्चन भी रहता है किताबों में, तो कोऑर्डिनेट अगर दिया हुआ है तो पोजीशन वेक्टर निकालना काफ़ी आसान है, क्योंकि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप करिए, आप पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। जो जीरो है वो तो जीरो ही रहेगा। हाँ देखो वी कह रहा है इसमें v1 आई कैप प्लस v2 जे कैप, और b दिया हुआ है b नॉट के कैप। सेम वही चीज आफ्टर चाय के समय, मतलब टी टाइम के बाद आपको बताना है कि ये एक्चुअली कोऑर्डिनेट क्या होगा। कैलकुलेट करो कैलकुलेट। सबसे बड़ी बात है कि एक्चुअली इसमें है क्या, चलो देखते हैं। x y और इधर तो कुछ z है जो भी।
ठीक है। अब कह ये रहा है कि वेलोसिटी v जो है उसका एक पार्ट इस तरफ है i की तरफ यानी x की तरफ, इधर v1, और एक पार्ट इस तरफ है, और नहीं इसको j कर लो, j कर लो, j कर लो, j करो, दिक्कत हो जाएगा। b नॉट इस तरफ है। सोचो क्या होगा, क्या होगा, सोचो कैसा पाथ होगा ये सोचिए। कोऑर्डिनेट निकालिए, जल्दी कैलकुलेट करिए, आपके पास समय 1 मिनट है, आप वीडियो पॉज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पे आपको ये तो फील हो रहा होगा कि इसकी वेलोसिटी कुछ इस तरफ रही होगी, जो इन दोनों का रिजल्टेंट रहा होगा, यानी v का जो मैग्नीट्यूड कुछ रहा होगा वो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर कुछ रहा होगा ऐसा। और याद है आपको कि जब हमारे पास कुछ पार्टिकुलर एंगल बना के वेलोसिटी था b के साथ, तो उसका 2 कंपोनेंट बनाए थे, यहाँ v cos थीटा और एक v sin थीटा। sin थीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, cos थीटा उसके एंगल में कंपोनेंट है। यहाँ भी तो ऐसा ही कुछ है बाबू कि अगर कहा जाए तो वेलोसिटी ये है इस तरफ v उसका अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे तुमको वेलोसिटी मिला हुआ है जो कि v है, जिसका वैल्यू दिया हुआ है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ठीक है, v साइन थीटा v कॉस थीटा। इसमें से जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट यानी साइन थीटा था, याद होगा वो उसको सर्कल बना रहा था और ये इसको आगे ट्रैवल करवाना चाहता था आगे की तरफ, पिच। तो पिच वाले में हम इसको यूज किए थे और सर्कल वाले में इसको यूज किए थे, लेकिन उसका यूज नहीं हुआ था क्योंकि रेडियस का फॉर्मूला में है ही नहीं। तो रेडियस ये तो फिक्स हो गया वो कि पाथ हेलिकल होगा, ये तो यहाँ फिक्स हो गया हमारा कि पाथ क्या होगा, हेलिकल होगा। पाथ कैसा रहेगा, तो पाथ शुड बी हेलिकल, ठीक है। रेडियस का फॉर्मूला क्या था, एम भी अपॉन क्यू बी। तो एम हम मास दिए हैं, तो क्वेश्चन वही था तो मास देंगे नहीं, रिपीट कर गया तो v का वैल्यू ये रख दो अंडर रूट, लो ये बेचारा r इक्वल्स क्या हो जाएगा, m अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू बी नॉट। ये रेडियस आ गया, ठीक है। अब क्या था निकालना हमको, हाँ एक बोले हेलिकल पाथ है तो पिच भी आ सकता है, और उसके फिर कोऑर्डिनेट भी बोले हैं, कोऑर्डिनेट भी निकालना है, ट्राई करना है कोऑर्डिनेट के लिए। तो पिच का क्या हो जाएगा, क्या फॉर्मूला था वो, पता नहीं कुछ था, v cos थीटा इंटू टी 2 पाई m v cos थीटा अपॉन क्यू बी, कुछ ऐसा ही कुछ था क्या। तो आप लोग बोल रहे तो गलत थोड़े बोलेंगे, 2 पाई m अपॉन क्यू बी नॉट। cos थीटा तो यहाँ है नहीं बट v1 है हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये हो गया मेरा पिच। और पाथ कैसा होगा, हेलिकल। थोड़ा आसान है, समझ सकते हैं आप ध्यान से इसको। पाथ ऐसा कुछ होगा। इस बार क्या होगा कि टी टाइम के बाद पार्टिकल एक ही प्लेन में एक्स-जेड प्लेन में नहीं रहेगा, एक्स-जेड प्लेन से ऊपर चढ़ेगा, होगा ना। तो इसका मतलब क्या होगा, वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, जितना उस डायरेक्शन में वेलोसिटी और जितना तुम टाइम के बाद पूछ रहे हो। तो हमसे पूछा गया है टी टाइम के बाद, तो y कितना हो जाना चाहिए, v2 इंटू टी, और x और z तो भी जस्ट निकाले हैं, x का क्या वैल्यू निकाले थे, याद आ रहा है कुछ आप, वेरी गुड पक्का ना, चलो ठीक है। तो r था, उसके बाद साइन लगा था, और क्यू बी नॉट टी अपॉन m था, ठीक है। वैसे ही हम लोग का z का क्या था, r कॉमन ले लिए थे और 1 माइनस कॉस थीटा था, यानी फिर वही चीज़ क्यू बी नॉट टी अपॉन m था, है ना। ये पूरा आंसर हमारा, इसको नोट करो जल्दी से, तब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो ये हो गया है आपका नोट, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो आज का टॉपिक हम इसी क्वेश्चन के बाद कंप्लीट कर देते हैं, इसलिए कि थोड़ा सा मतलब अपलोड करने का भी टेंशन रहता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अगले क्लास में हम लोग चलेंगे
बोले थे आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एंट्री होगी अब, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटर करेंगे दो केस में, एक पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। फिर और भी कुछ केसेस देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें। स्टे होम, स्टे सेफ।